Hello, good morning. Welcome to my channel. Today we will solve word problems of R.S. Agarwal, chapter 10, class 8th. ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 8. द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज बाई 25%. मतलब एक ऑफिसर है जिनका सैलरी 25% बढ़ा दिया गया है. ठीक, मतलब यदि सैलरी 100 रुपीज़ थी तो 25% बढ़ा करके 125 हो गया है. बाई वॉट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी रिड्यूस टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी. मतलब जो नया सैलरी आया है उसको कितना परसेंट कम करेंगे ताकि वो ओरिजिनल सैलरी उसका वापस मिल जाए. ठीक है, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे. इसको मैं दो तरीके से कराऊंगी इसको सॉल्व. आपको जो आसान लगे उस हिसाब से आप कर लीजिएगा. लेट द ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू 100 रुपीज़. ठीक, इंक्रीज्ड बाई 25%. तो इंक्रीज सैलरी कितना हो जाएगा 100 प्लस 25% ऑफ 100 मीन्स 100 प्लस 25 इंटू 100/100. ये कैसे हो गया इससे, तो 100 प्लस 25 कितना हो गया 125. ठीक है, तो इसका न्यू सैलरी आ गया. पहला सैलरी था 100 रुपीज़, 25% बढ़ाने के बाद में उसका सैलरी हो गया 125. अब वो पूछा गया है कि बाई व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी रिड्यूस. ये जो नया सैलरी है उसको कितना परसेंट कम करेंगे, परसेंटेज कम करना बोला गया ना. बाई व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी रिड्यूस, हम लोग को परसेंट में निकालना है. पहले रिडक्शन निकाल सकते हैं. रिड्यूस टू रिस्टोर ओरिजिनल सैलरी 125 माइनस 100 मतलब 25 है. तो परसेंटेज रिडक्शन कितना हो जाएगा, रिड्यूस कितना हो रहा है 25, ओरिजिनल कितना था 125 इंटू 100. तो 25 5 जा और 5 2 जा 10 0 कितना हो जाएगा तुम्हारा 20% इसका आंसर आ गया. ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से बता देती हूँ. एक्स लेकर के लेट द ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू एक्स रुपीज़. इंक्रीज बाय कितना बढ़ाना है 25%. इंक्रीज सैलरी कितना हो जाएगा एक्स प्लस 25% ऑफ एक्स मीन्स एक्स प्लस 25/100. एक्स कितना हो जाएगा ये 100x प्लस 25x/100. इसका मतलब कितना हो जाएगा 125/100x. मतलब कट करिए 25 5 जा 25 4 जा मतलब कितना हो गया 5/4x. ठीक है, तो ये आपका न्यू सैलरी हो गया. न्यू सैलरी से हम लोगों को ओरिजिनल सैलरी लेकर के आना है. तो कितना परसेंट कम करेंगे, तो रिडक्शन टू रिस्टोर ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू 5/4x माइनस एक्स. कितना हो जाएगा एलसीएम निकालेंगे तो 4 हो जाएगा. तो 5x माइनस 4x कितना हो जाएगा आपका x/4. ये समझ में आया ना कैसे किए एलसीएम निकाल के सॉल्व करते हैं. ये तो मैं सिखा चुकी हूँ आप लोगों को. परसेंटेज रिडक्शन तो आपका x/4 था और जो न्यू सैलरी आया था वो 5/4x था और इंटू 100 है. इसको मैं सॉल्व करना सिखा देती हूँ कैसे करते. देखिए x/4 था, ये डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई 5/4x है. ठीक है, और इंटू 100 है. तो ये 4x आपका यहाँ आ जाएगा, सॉरी 4 यहाँ आ जाएगा और 5x आपका यहाँ आ जाएगा. ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए x/4 इंटू ये उल्टा हो जाएगा 4/5x और ये इंटू 100. ठीक है, समझ में आया ना कैसे करते. देखिए x/4 डिवाइडेड बाई 5x/4 है. तो ये जब हम लोग उसको चेंज करेंगे तो ये जो 4 है ये ऊपर चला जाएगा और 5x जो है यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, तो x कैंसिल हो गया इससे, ये 4 कैंसिल हो गया इससे, ये 5 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 20%. आपका आंसर कितना हो जाएगा 20%. मीन्स न्यू सैलरी को यदि ओरिजिनल सैलरी में लाना है तो हम लोगों को न्यू सैलरी का 20% कम कर देना पड़ेगा. ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 9 है. इसमें क्या दिया देखिए, एज इनकम इज 25% मोर देन बी. बी की इनकम से 25% ज़्यादा है.
तो मान लेते हैं कि लेट बीज इनकम इज इक्वल टू एक्स। तो एज इनकम कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 25% ऑफ एक्स। मतलब ए का जो इनकम है वो बी के इनकम से 25% ज़्यादा है। तो मैं बी का इनकम मान ली एक्स रुपीज़ है, तो ए का इनकम कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 25% ऑफ एक्स, मतलब कि एक्स प्लस 25/100x। सॉल्व करेंगे इसको, एलसीएम निकाल करके ही सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 100, ये 100x प्लस 25x, ये 125/100x, ये 5/4x हो गया। ठीक है। फिर पूछा गया कि हाउ मेनी परसेंट इज बीज इनकम लेस देन ए की इनकम की तुलना में बी का इनकम कितना परसेंट कम है। बीज इनकम लेस देन एज इनकम कितना कम है, देखिए 5/4x माइनस एक्स, इसको सॉल्व करेंगे 5x माइनस 4x कितना हो जाएगा आपका, ये 1/4x। ठीक है। परसेंटेज लेस इज इक्वल टू 1/4x अपॉन 5/4x इंटू 100। ये पिछले बार वाले जैसा ही है आपका, एग्जाम्पल नंबर 8 के जैसे 1/4x है, इंटू करके ये उल्टा कर दीजिए 4/5x, और ये होगा आपका 100। ये 4 इससे कैंसिल हो गया, ये x इससे कैंसिल हो गया, 5 2 10 0, मतलब 20%। तो बी का जो इनकम है वो ए की इनकम से 20% कम है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बीज इनकम इज 20% लेस देन एज इनकम। ठीक है। ये आपका एग्जांपल नंबर 10 है। देखिए, द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिसिएट्स 5% एवरी। डेप्रिशिएट मतलब कम होना, ठीक है। डेप्रिशिएट मतलब होना रिड्यूस होना, या 5% हर साल उसका वैल्यू कम होता चला जाता है। इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन इज़ 1 लाख, आज जो मशीन का वैल्यू है कितना है, 1 लाख है, तो 2 साल के बाद में उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, हम लोग को ये निकालना है। तो प्रेजेंट वैल्यू कितना दिया गया मशीन का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन इज इक्वल टू रुपीज़ 1 लाख। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन is equal to 5%. Therefore, amount of machine after 1 year is equal to 1 lakh minus 5% of 1 lakh। ठीक है। 1 लाख में से 1 लाख का 5% माइनस कर देंगे, तो 1 लाख माइनस 5 इंटू, मतलब 5% निकालिए, 5% मतलब कि 5/100 इंटू 1 लाख। ये 2 जीरो कट गया इससे, तो 1 लाख माइनस 5000 कितना हो जाएगा, ये आपका 95,000। तो 1 साल के बाद में मशीन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 95,000 रुपीज़। अमाउंट ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर्स, तो 95,000 में से 95,000 का 5% फिर माइनस कर देंगे। ठीक है। 95,000 का फिर 5% कम हो रहा है उसका मशीन का वैल्यू, तो 95,000 का 5% माइनस कर देंगे, तो ये दोनों जीरो कट गया इससे। 95,000 माइनस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, उसको माइनस करने से 05209, ये आपका हो गया आंसर 90250। मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 years will be 90,250 रुपीज़। ठीक है। ये आपका हो गया आंसर।
नंबर 11 है, देखिए क्या दिया इसमें, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज 8% एनुअली। मतलब एक टाउन का जो पॉपुलेशन है वो हर साल 8% बढ़ जा रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन क्या हो रहा है, हर साल 8% बढ़ जा रहा है। इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन, आज का पॉपुलेशन कितना दिया है, 1,42,560। वॉट वॉज इट अ ईयर एगो, तो एक साल पहले पॉपुलेशन कितना होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। लेट पॉपुलेशन अ ईयर एगो इज इक्वल टू एक्स। ठीक, इंक्रीज कितना हो रहा है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज इक्वल टू 8%। तो इंक्रीज पॉपुलेशन कितना हो गया, इज इक्वल टू एक्स प्लस 8% ऑफ एक्स, मीन्स एक्स प्लस 8/100 एक्स। इसको सॉल्व करना आता है ना आप लोगों को, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, ऐसे निकाल के सॉल्व करते हैं तो आपको हो जाएगा ये 100x प्लस 8x, मतलब कितना हो जाएगा 108/100x। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपका पॉपुलेशन है और ये भी आपका दिया गया इंक्रीज पॉपुलेशन। ठीक है, 108/100x इज इक्वल टू 1,42,560। ठीक है, x इज इक्वल टू 142,560 इंटू 100/108। 4 से कट करते हैं, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और ये 0। ठीक है, 47520 इंटू 25/9, 3 से कट करते हैं, फिर 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, 0, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और ये 0। कितना हो गया आपका आंसर, x इज इक्वल टू 5280 इंटू 25। x इज इक्वल टू कितना हो गया, आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 132,000। ठीक है, 5280 इंटू 25 करेंगे तो 132,000, मतलब 1,32,000 आएगा। ये आपका पॉपुलेशन होगा एक साल पहले। ठीक है, 8% बढ़ने के बाद में पॉपुलेशन इतना हो जाता था 1,42,560। तो एक साल पहले पॉपुलेशन कितना था, 1,32,000। ठीक है, ये आपका होगा आंसर। आपका एग्जाम्पल नंबर 12 है, इसमें क्या दिया देखिए, इन द न्यू बजट द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ राइजन बाय 20%। मतलब नए बजट में पेट्रोल की कीमत क्या है, 20% इंक्रीज हो गई है। ठीक है, बाई हाउ मच % मस्ट अ मोटरिस्ट रिड्यूस हिज कंजम्पशन, पूछा गया है कि यदि उसको एक्सपेंडिचर पेट्रोल पर बढ़ाना नहीं है, मतलब जितने रुपए का पहले पेट्रोल लेता था अभी भी उसको उतने ही रुपए का पेट्रोल लेना है, तो नेचुरली कि जो जितना क्वांटिटी वो पहले लेता था उससे कम लेना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है वही कि कितना % अपना कंजम्पशन वो कम करेगा। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। लेट द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू 100 रुपीज़। ठीक है, और जो क्वांटिटी वो खरीदता था, क्वांटिटी ही परचेज्ड इज इक्वल टू 100 लीटर। ठीक है, मीन्स 100 लीटर पेट्रोल वो 100 रुपीज़ में खरीदता था। इंक्रीज कितना हो गया, इंक्रीज प्राइस, इंक्रीज प्राइस कितना हो गया, 100 प्लस 20% ऑफ 100, मतलब ये 100 प्लस 20 मतलब 120 रुपीज़ हो गया। तो अब वो 120 रुपीज़ में खरीद रहा है पेट्रोल, पहले वो 100 रुपीज़ में 100 लीटर खरीदता था, लेकिन अब 100 लीटर खरीदने के लिए उसको 120 रुपये खर्च करना पड़ रहा है। तो फॉर 120 रुपीज़ ही
purchased 100 liter. So for 1 rupees he purchased 100 upon 120 liter. Therefore for rupees 100 he will purchase 100 upon 120 into 100 लीटर. सॉल्व करेंगे इसको, ये कट जाएगा इससे, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 50 जा मीन्स 250 बाई 3 लीटर. तो पहले वो कितना खरीद रहा था, 100 रुपीज़ में 100 लीटर खरीद रहा था, लेकिन क्योंकि प्राइस बढ़ गया है उसका तो 100 रुपीज़ में उसको इतना लीटर ही खरीदना पड़ेगा. कितना लिखा है देखिए, 250 बाई 3 लीटर. तो रिडक्शन कितना हो जा रहा है, reduction in consumption is equal to 100 minus 250 by 3. इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 minus 250 means 50 by 3. तो परसेंटेज रिडक्शन is equal to 50 by 3 अपॉन 100 इंटू 100 और ये परसेंट हो गया. तो 50 by 3 ये 100 ऊपर चला जाएगा और इंटू 100% ये कट जाएगा इससे, मतलब 50 by 3% इज इक्वल टू 16 2 by 3%. ये हो गया आपका आंसर. तो उसको कितना परसेंट रिडक्शन करना पड़ेगा अपने कंजम्पशन में, 16 2 by 3%. ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 13, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड. मतलब 22 कैरेट गोल्ड में कितना परसेंट प्योर गोल्ड होता है. हम लोग को ये दिया गया है कि 24 कैरेट गोल्ड मतलब 100% प्योर गोल्ड. तो 22 कैरेट गोल्ड में कितना परसेंट प्योर गोल्ड हम लोग को वो निकालना है. तो सोल्यूशन देखिए, इन 22 कैरेट गोल्ड 22 part is pure gold out of 24 parts. मतलब 24 parts में 22 parts जो होता है वो प्योर गोल्ड का होता है. ठीक है. Therefore percentage of pure gold in 22 carat gold is equal to 22 upon 24 into 100%. ठीक है. 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 जा 4 4 3 जा 4 2 जा 4 5 जा 20. तो 11 into 25 by 3 ये आपका हो जाएगा 275 by 3%. ठीक है. 275 by 3 मतलब कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं. 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 91 2 by 3%. ठीक है. ये आपका हो गया आंसर. तो 22, देयरफॉर आपका आंसर क्या हो जाएगा, इन 22 कैरेट गोल्ड प्योर गोल्ड इज 91 2 by 3%. ठीक है. मीन्स 22 कैरेट गोल्ड जो है वो 91 2 by 3% प्योर होता है. ठीक है. तो आपका एग्जाम्पल नंबर 13 ख़त्म हो गया. पूरे एग्जाम्पल सॉल्व हो गए यहाँ पे. अब हम लोग एक्सरसाइज 10 भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय and have a nice and wonderful day.